तो इस देश को ना बंटवारा मत करो, टुकड़ा टुकड़ा मत करो हिंदू मुस्लिम करके। हिंदू धर्म खतरे में है, ये नैरेटिव लेके आप लोग इसको पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बना सकते। आई एम अ हिंदू, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। कौन रहा है मैम हिंदू मुस्लिम? सारे लोग करे, आप लोग करो। द पीपल आर सो ब्लाइंडेड बाय रिलीजन, दे कांट लुक बियॉन्ड इट। लिंचिंग के बारे में पता है? जो बीफ लिंच करने का इल्जाम लगा के उनको मारा दिया जा रहा है, पेड़ पे लटका जा रहा है। इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। गौ माता को माता नहीं मानते। मेरी माँ है। गौ माता को माँ वही लोग नहीं मानता है जो सुअर को अपना बाप मानता है, ठीक है? पहले मुस्लिम होता था, आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो दिक्कत क्या है? इंडिया इज अ कंट्री विच इज बिल्ट ऑन द हिंजेस ऑफ रिलीजन, और वो नहीं होना चाहिए। रिलीजन शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, नॉट ऑल ऑफ आवर लाइव्स। कि भरा नहीं जो भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, देश से बाहर निकालो उसे, जिसे सनातन धर्म से प्यार नहीं। तो हिंदू राष्ट्र बनाना है क्या? बनाना है या हिंदू राष्ट्र ही है, बस घोषित करवाना है हिंदू राष्ट्र। आप जहाँ खड़ी है ना, इतने भीड़ में सुरक्षित खड़ी है ना, हिंदू राष्ट्र में खड़ी है। अगर ये मुस्लिम राष्ट्र खड़ा था ना, तो आपका ऊपर से नीचे पूरा कट गया रहता। कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो जाइए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कीजिए। अभी आप जो बोले वो एंटी नेशनल है। मेरा एलिजेंस इस देश का है, आप लोगों की तरह दलाली नहीं करती हूँ मैं। शुभ नाम क्या हुआ मैम आपका? अनन्या। अन्य जी क्या कहना चाहेंगी? खुजराहो एक मध्य प्रदेश में जगह है जहाँ की मूर्ति खंडित थी, उसको लेकर हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, नो हिस्टोरिकल और रिलीजियस साइट शुड बी vandalized। हिंदी में बोलेंगे क्योंकि ऑडियंस हिंदी में, तो आपको भी अच्छे से समझ पाएगी। कोई धार्मिक या हिस्टोरिकल साइट को ध्वंस नहीं करना चाहिए। मैं कब बोली उसके सपोर्ट में? कोई भी धार्मिक साइट को, इट्स अ इमोशन ऑफ आवर कंट्री। और मैं एक बात कैमरा में ये जरूर रखना बोलना चाहती हूँ, आप लोग यहाँ पे कंटेंट बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे मंदिर भी नहीं टूटना चाहिए, मस्जिद भी नहीं, दरगाह भी नहीं, कुछ भी नहीं टूटना चाहिए। इस इशू को फ्रंट लाइन से थोड़ा सा आप रख रहे हो, आप देख रहे हो इस देश में ये सब इश्यूज हो रहे हैं, दैट इज अ थिंग। बट यहाँ के जो लोग हैं दे आर सो ब्लाइंडेड, इतना सब कुछ, यही इशू सबसे बड़ा इशू है देश में। धर्म पे इतनी आसानी से टिप्पणी कैसे कर दी जाती है, चाहे वो बड़े पद पे? नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम अ हिंदू, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। और मैं यही भी नहीं बोल रही हिंदू धर्म खतरे में है, ये नैरेटिव लेके आप लोग इसको पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बना सकते। आपको एक्चुअल धर्म में जितनी आसानी से टिप्पणी कर दी जाती है और लोग बच के निकल जाते हैं, हर 2-4 महीने में देखने को मिलता है। किसी और धर्म पे टिप्पणी की जाती है तो सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। तुझे सरतन से जुदा के नारे लगते हैं किसी और धर्म पे। अभी कहाँ कहीं पे भी टिप्पणी करके कोई बच नहीं रहा। कॉमेडियंस के कॉमेडी सेंटर को आप तोड़ रहे हो, आप लोग किसी को बोलने नहीं दे रहे हो। वो मुस्लिम हमारी गौ माता के ऊपर टिप्पणी करेंगे, हम उनकी क्या आरती उतारेंगे? जो हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करेंगे, हम उनकी आरती उतारेंगे। आप फिर कैसे कह रहे हो कि उनको तोड़ रहे हो, उनको स्टैंड अप को वो कर रहे हो? अरे वो हमारी गौ माता, हमारे श्री कृष्ण के ऊपर, हमारे राम जी के ऊपर, वो कौन सा फारूक है, वो क्या नाम है उसका? नाम है वो फारूक, उस मुनावर जो भी है, मुनावर दुलावर कुतावर, वो हमारे राम जी के ऊपर कैसे टिप्पणी कर रहा था? अलाउड नहीं होना चाहिए। तो फिर आप ऐसे कैसे कह देते हो कि आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो? ऐसा नहीं है मैडम, ये हिंदुस्तान है। लाइन में नहीं लाके। एक और सवाल, आप महिला होने के नाते आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हिंदू देवी देवताओं पे टिप्पणी करना इतना आसान कैसे हो जाता है बाकी लोगों के लिए? और कोई नहीं करना चाहिए पहले, लेकिन करते भी हैं। जबकि किसी और धर्म पे टिप्पणी कर दे तो उसके बाद में सरतन से जुदा के नारे लगने लग जाते हैं, लोग रोडों पे। शार्ली एब्दो फ्रांस में जो आता, शार्ली एब्दो मुस्लिम मतलब अल्लाह को बुरा बताया गया, उन्होंने भी ऐसा रिएक्ट किया एंड सर काट दिया। आई नो दैट। एंड मैं एक बार भी नहीं बोलूंगी कि किसी धर्म का लोग, वन धर्म इज बेटर देन द अदर, और दैट इज द थिंग, वी हैव टू गो बियॉन्ड रिलीजन। और किसी धर्म को बोलना नहीं चाहिए ऐसे। मैं कब कह रही हूँ कि हिंदू को बोलना चाहिए, मुस्लिम को बोलना चाहिए? आप धर्म के ऊपर देखो, आप असली जो प्रॉब्लम्स है स्कूल मैं मेरा सवाल ये है, क्या हिंदू धर्म पे टिप्पणी करना आसान हो जाता है बाकी धर्मों के कंपैरिजन में? कई बार करते हैं। आप सुनो, हिंदू धर्म का बार बार अपमान किया जाता है, डेंगू मलेरिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है हिंदू धर्म के लिए। Absolutely not acceptable. I am Hindu myself. मैं कब बोल रही हूँ कि ये एक्सेप्टेबल है? The problem in this country is we can't look beyond religion. हम रिलीजन के बाहर नहीं देख सकते। रास्ते में भूखे बच्चे हैं वो नहीं देख सकते। हम हिंदू मुस्लिम करा के। कौन रहा है मैम हिंदू मुस्लिम? सारे लोग करे, आप लोग करो। ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है क्यों? Why aren't you not asking me questions about the unemployment crisis? बात होना जरूरी है। एक धर्म के लोग सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, दूसरे धर्म पे टिप्पणी कर दी जाती है तो सोशल मीडिया पे सिर्फ प्रतिक्रियाएं आती हैं और उसके बाद में सब शांत बैठ जाते हैं। एक सेकंड सुनिए आप। धर्म के नाम पे कोई इंसल्ट इज नॉट अलाउड, बट दैट इज अ थिंग। आपको सेक्युलर डेमोक्रेसी में सारे धर्मों को क्रिटिक करना चाहिए, सारे धर्मों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए।
कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने धर्म के बारे में बुरा बोले। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी अगर मेरे धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में कोई बुरा बोले। दुर्गा माँ को अगर कोई इंसल्ट करे, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। काली माँ को अगर कोई इंसल्ट करे, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। एंड आई विल स्पीक फॉर द राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। जहाँ पे जो धर्म मार्जिनलाइज है, बांग्लादेश में हिंदू लोग मार्जिनलाइज है, यस इट्स ट्रू, आई विल स्पीक फॉर द राइट। यहाँ पे मुस्लिम्स को लिंच किया जा रहा है, वो भी मैं बोलूंगी। लेकिन मैम एक और सवाल ये खड़ा होता है, आपको लग रहा है कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है? जब हिंदुओं के साथ गलत होता है तो आवाज उठाते हैं तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुस्लिमों के साथ कुछ गलत होता है तो मुस्लिम आवाज उठाते हैं तो कहते हैं इनके साथ में गलत हो रहा है। तो मुस्लिम हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? The people are so blinded by religion, they can't look beyond it. That's my answer. एक बात बताएंगे कि मुस्लिमों के साथ में कब गलत हुआ है? लिंचिंग के बारे में पता है? जो बीफ लिंच करने का इल्जाम लगा के उनको मारा दिया जा रहा है, जो किस गाछ को क्या बोलते हैं हिंदी में, पेड़ पे लटकाया जा रहा है, वो भी प्रॉब्लम है। आप बीफ खाते हो? नहीं, तो I फिर don't- आप लेकिन मैम नहीं, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, इन्होंने बोला कि भैया वो लिंचिंग हो रही है कि ये बीफ के। मैडम पहली बात तो बीफ आप किसको कह रहे हो? गऊ को कह रहे हो, गऊ माता को? तो मैडम गऊ माता को आप माता मानते हो? क्यों मैम सुनिए, बीप की अभी ये बोले ना बीप, मैम सुन लीजिए। कहाँ टच कर रहे हो मैम? आपको ऐसे दिखाने से कुछ नहीं होगा, हम आपको टच ही नहीं कर रहे हैं। पहली बात ये मैम जो बोल रहे हैं बीप के नाम पर मुसलमान लड़कों को जो भी है मुल्ले इन सबको मोम लिंचिंग किया जा रहा है। तो सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर गौ माता से रिलेटेड कोई भी होगा, मतलब उनको गाली देने से लेकर उनको मारने तक की बात करेगा ना, तो मुल्ला हो या कोई भी, उनको दल्ला छत पे लटकाया जा रहा है ना। हम बोल रहे हैं सीधी सी इनकाउंटर मारो इन गधों को, और क्या। ओपनली कॉलिंग फॉर वायलेंस, अनदर थिंग, ये सब एक्सेप्टेबल होता अगर ऑन पेपर इफ इंडिया वाज अ हिंदू नेशन। इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन के साधुओं के सेकुलर नेशन में क्या आप क्या बीफ क्या गऊ माता को काट के खाओगे क्या आप? अच्छा अभी मैं आपसे पूछना भूल गया, आप गऊ माता को माता नहीं मानते? मेरी माँ है, मैं उनको भी नहीं, तो मानती गऊ हूँ। माता को नहीं मानते? अरे यार ये जिस क्या- बच्चे की माँ नहीं होती तो वो गऊ माता का दूध पीता है, तो फिर उसका क्या करोगे आप? अरे यार सारी माता है, गौ फिर तो छागल छोड़िए मैम, मेरा सिंपल बात है, सुनिए। गौ माता को माँ वही लोग नहीं मानते हैं जो सुअर को अपने बाप मानते हैं, ठीक है? दूसरी चीज कि देखिए, इनका जैसा हम बात सुने, इतना देर से हम सुने चुपचाप होके, तो उम्मीद करते ये भी सुनेंगी। अब नहीं जाना नहीं, अब सुन के जाइएगा। ये इनका आइडियोलॉजी, इनका You will try to twist narrative. करती चौथे ठीक है, मुझे आराम से बोलने दीजिए, रुके रहिए। आपकी बात सुनी इतनी देर तक। इनका आइडियोलॉजी कैसा है? लेफ्ट वाला। एक बात बताइए, लेफ्ट में खड़ी भी हैं, लेफ्ट हैंड का उपयोग क्या होता है? ना पढ़ने में, ना खाने में, खाली धोने में। तो इन लोग का भी उपयोग सिर्फ आपको पता है ambidextrous क्या होता है? चीज ये बोली हिंदू मुस्लिम, 50,000 साधु संत पे गोली चलाई इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सरिया का बात किए, उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कई सारे मुस्लिम के लिए काम हुआ। पहले मुस्लिम होता था, आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो दिक्कत क्या है? दूसरी चीज अभी ये बोली कि ये क्या बोलते हैं, मॉब लिंचिंग, या क्या बोलते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़ रहे हैं। मेरा सिंपल आपसे एक क्वेश्चन है, मुनव्वर फारूकी राम जी को, सीता माँ को गाली दिया, बहुत गाली दिया था, जो बात हम बोल भी नहीं सकते। वो आज बंदा बिग बॉस में भी आ रहा है और फ्रीली घूम भी रहा है सड़क पे, ठीक है? रामचरितमानस को फाड़ देंगे, ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य बोला था, वो भी बंदा घूम रहा है। उसके बाद बिहार का जो मूर्ख मंत्री था, शिक्षा मंत्री सो कॉल्ड, वो कह रहा था रामचरितमानस नफरत फैलाता है, वो भी फ्रीली घूम रहा है। इनसे ये पूछिए नुपुर शर्मा कहाँ है जो बोली थी उड़ता हुआ घोड़ा, वो कहाँ है आज? क्या कहना चाहेंगे? नुपुर शर्मा के बारे में सुना हो आपने तो? हाँ, वो कहाँ है एक आजकल? सेकंड। नुपुर शर्मा ने जो बोला था वो सही था। नुपुर शर्मा ने जो बोला था उसका समर्थन करती है, बहिष्कार करती है, क्या कहना चाहिए? आई वुड से कि जहाँ पे लॉजिकली आप प्रश्न उठाओ, आप किसी को इंसल्ट करके, से मुस्लिम हो हिंदू हो, किसी को इंसल्ट करके बात नहीं करो। मैं बात क्यों पलटूं? मैं ये कह रही हूँ कि नुपुर शर्मा ने जो कहा था कि मैं बंगाली हूँ, मुस्लिम से डरती नहीं, हिंदू से डरती नहीं, क्रिश्चियन से डरती नहीं, मैं खुद से बोल सकती हूँ। लेकिन मैम आपने जिस तरीके से कहा कि हिंदू है वो, सॉरी मुस्लिम है वो देश में खतरे में और हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, तो क्या खतरे में आपकी सरकार होगी तो सब खतरे में होगी। अच्छा आप की मतलब केजरीवाल की इनका बात आप समझिए। आप पत्रकार महोदय समझ ही नहीं कितना इंटेलेक्चुअल बात कर रही है वो। आपकी सरकार होगी तो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम खतरे में होगी। आम आदमी पार्टी का बात कर रही है वो, सही तो बोल रही है। आई एम सरकार इस सरकार में कैसे हिंदू मुस्लिम खतरे में, क्या कहना चाहिए? मैं किसी सरकार के सपोर्ट में नहीं हूँ, ये आप समझे कि सरकार के सपोर्ट में नहीं। इंडिया इज अ कंट्री विच इज बिल्ट ऑन द हिंजेस ऑफ रिलीजन, और वो नहीं होना चाहिए। रिलीजन शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, नॉट ऑल ऑफ आवर लाइव्स। मैडम रिलीजन आप
खुद को भी सेकुलर भी कहती होंगी, सेकुलर हाँ हाँ हूँ। तो सभी धर्मों का योगदान क्या है देश में? वामपंथ विचारधारा सिर्फ देश में नफरत फैलाती है, भारत माता की जय का बात करी तो नजरें चुराती है। इन लोग का कोई योगदान ही नहीं है देश में। इन लोग का ना पॉलिटिक्स में कोई योगदान है, इतिहास खंगाल के देख लीजिए ना, क्रांतिकारी में योगदान है। आ गई है हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए। जब हिंदू मुस्लिम का बात आता है, जब सीता माँ को गाली जाता है, राम जी को गाली जाता है, तभी किस बिल में घुसी रहती है मैडम? इनसे ये पूछिए ना। लेकिन मैम एक और सवाल ये खड़ा होता है, जिसने हिंदुओं पे टिप्पणी कर दी वो जेल से बाहर और खुली आजादी में घूम रहा है। जिसने मुस्लिम को लेकर टिप्पणी कर दी उसको आज सिक्योरिटी लेके घूमना पड़ रहा है। आज वो रोड पे अकेले चल भी नहीं सकता। तो इतना भेदभाव क्यों? भेदभाव, इट इज अ सिचुएशन। इंडिया में हिंदू मुस्लिम के ऊपर हम देख नहीं पाते। वो जो हिंदू पे टिप्पणी कर देते हैं वो खुलेआम घूमते हैं, जो मुस्लिमों पे टिप्पणी कर देते हैं। फिलिस्तीन में तो हिंदू नहीं है, इस समय जर्मनी में तो हिंदू नहीं है, फ्रांस में तो हिंदू नहीं है, अमेरिका में प्रोटेस्टर है, वहाँ तो हिंदू नहीं है। तो वहाँ पे कौन करा रहा है मुस्लिम मुस्लिम सिर्फ? अरे एनी काइंड ऑफ फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म गलत है। मैं कब बोली हूँ कि हिंदू कि मुस्लिम? ये लो, अभी आप पता नहीं, आप मैडम नशे में मुझे लग रहे हो। लेकिन मैम अगर मुस्लिम खतरे में होते तो आज नुपुर शर्मा खुलेआम घूम रही होती। बात करें हम अगर बीजेपी की सरकार में, अगर आप इतना ही कह रहे हैं कि हिंदुओं को ज्यादा सपोर्ट करती है बीजेपी, तो फिर ये मैं कब कह रही हूँ कि हिंदू मुस्लिम को कोई? मैं बोल रही हूँ कि हम देश में उसके बियॉन्ड देख नहीं सकते। हमारा प्रॉब्लम है एज अ कंट्री। बोला पत्रकार महोदय, इन्होंने बोला आपकी सरकार। भाई ने तो चलो बाद में घुमा दिया, आपकी सरकार का मतलब आप भाजपा सरकार के। इन्होंने आती बोला आप गोदी मीडिया हो, इन्होंने आती बोला राहुल गांधी की भाषा आप गोदी मीडिया हो, आप पैसे वाली मीडिया हो। पता लगा सकते हो आप इससे पता लगा सकते हो उनकी मेंटेलिटी क्या है। आप मुझे जानते हो? मुझे आपको पता है मैंने किस को जानना भी नहीं है। जो सनातन को गौ माता को मां नहीं मान रही है, मेरा तो सिंपल है मैम कि भरा नहीं जो भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, देश से बाहर निकालो उसे जिसे सनातन धर्म से प्यार नहीं। ये लोग देश में कर क्या रही हैं? मुझे देश से इतना प्यार है कि प्रश्न पूछ सकते हो। ये क्या प्यार है आपको? गौ माता को मानी नहीं। मैम सेकुलर है, सभी धर्मों का पालन। ये सेक्युलर कौन है? सेक्युलर कौन है? सेकुलर को सेक्युलर बोला जाता है। जो डरपोक होता है उनको सेक्युलर बोला जाता है। पूछिए नहीं, संविधान में सेक्युलर है? सेक्युलर कैसे बन गए? कहाँ पैदा हुए? किस हॉस्पिटल में? सेकुलर नाम का शब्द ही नहीं है संविधान में। एक सेकंड बोलो। देश का विभाजन इफ यू वांट टू हिंदू मुस्लिम पे हुआ है तो सेकुलरिज्म का बात ही क्या रहेगा? वही तो कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ पैदा हुआ सेक्युलर? कौन है सेक्युलर? क्या इतिहास है सेक्युलर का? बताइए। आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है क्या? बनाना है या नहीं? हिंदू राष्ट्र ही है, बस घोषित करवाना है हिंदू राष्ट्र। आप जहाँ खड़ी है ना, इतने भीड़ में सुरक्षित खड़ी है ना, हिंदू राष्ट्र में खड़ी है। अगर ये मुस्लिम राष्ट्र खड़ा था ना तो आपका ऊपर से नीचे पूरा कट गया ना था। ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं बोल रही हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो जाइए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कीजिए। अभी आप जो बोले वो एंटी नेशनल है, क्योंकि अरे एंटी नेशनल बात कर रहे हैं, आपको लेकर कह रहे हैं कि आप सुनिए, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रही है ना, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन का इनके जो विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता है, जिस किताब को लेकर चलते उस किताब में भी ना राम दरबार का तस्वीर है। हटा के दिखा दो। हिंदू राष्ट्र कैसे नहीं है मैम? हिंदू राष्ट्र ही है। हम आपको क्या बोले? यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं मैक्सिमम लोग का आइडियोलॉजी मेरे से मैच कर रहा है। क्या इनको कोई भी कुछ बोला? आप लोग अगर लोग बिठा के यहाँ पे बात करवाओगे तो आइडियोलॉजी मैच होगा। मैडम आप अपने लोग ले आओ, फिर हम सामने सामने बात कर लेते हैं। अरे यार, आप लोग डेमोक्रेटिक डिस्कशन में बिलीव नहीं करते, आप चीखने में बिलीव करते हो। आपको बताती हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र होता तो मैं चुप से आपका बात मान लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? अगर मान लीजिए अल्लाह के खिलाफ बयान दे तो मेरे साथ क्या होगा, और कोई राम के खिलाफ बयान दे उसके साथ क्या होगा? ये बताइए। क्या बोलता है मैम कॉन्स्टिट्यूशन? आप बंगाल की बात करें, बंगाल में ही आपको पता है आज इस टाइम पे हिंदू खतरे में। कई सारे हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है। बांग्लादेश में मुर्शिदाबाद में है, देयर इज दंगा गोइंग ऑन। व्हेन एम आई डिनाइंग और दैट? बंगाल फाइल्स में भी जो रियलिटी दिखाई जा रही है, नहीं, अतिरंजित है, कुछ रियलिटी है, हर स्टोरी में कुछ रियलिटी बंगाल के होने के नाते है। अच्छा, आप कह रही हैं कि सब बहाव में है इसी तरीके से? नहीं, मैं कभी नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ दोनों साइड में हुआ था। पर हम अच्छा, आपको कोई अगर आपको लिसन टू मैडम, एक आप जैसे हो, अगर आपको कोई एक मुस्लिम अच्छी उसमें हो, पोस्ट पे हो, वो आपको ऑफर करे कि आप शादी कर लो, तो करोगी उसके साथ? मैं क्यों किसी से शादी करूं? हिंदू मुस्लिम मेरा खुद सेक्युलर तो शादी ही नहीं करती हैं। ये तो वो लिव इन वाली हैं, तो ये शादी कहाँ से कर लेंगी? अब यहाँ बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम का। एक बात बताइए, मेरा सिंपल एक ही, अभी अब बंगाल का जिक्र की। बंगाल में जो ममता बानो का सरकार है, पूरा देश जान रहा है, हर जगह दंगा हो रहा है। वो सुनिए, ममता बानो का हम कब बोला? हम क्या कह रहे हैं? अस्तित्व ही नहीं है आपके बात का, क्योंकि आप कुछ फॉलो ही नहीं करती हैं। आप सेक्युलर का बात कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रही हैं, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करती हैं। इस देश में रहने के लिए मुझे
पार्टीजन नहीं होना चाहिए, मुझे पॉलिटिकल होना चाहिए, दैट इज द डिफरेंस। आप यहाँ मुस्लिम को डिफेम क्यों कर रही हैं? हम भाई कैमरा इधर घुमा ले भाई। हम लोग के सनातन धर्म में कहा जाता है मनुस्मृति, जिसको ये लोग मनुवादी कहते हैं। मनुस्मृति में कहा जाता है यत नास्ते पूजन्ते न मनते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर की वास होती है। और इस्लाम में कहा जाता है हलाला करो, ठीक है, और खेत बना लो, बच्चा पे बच्चा पैदा करो, 7-8 बच्चा कितना बच्चा पैदा करना है। कौन से वर्ष में फॉलो कर रही है? कौन से वर्ष में है? सुना वो वाला बोलिए। हम क्या पढ़ने चाहे तो थूकते भी नहीं है, हम क्यों पढ़े? दैट इज द डिफरेंस, वही डिफरेंस है। मैं सारी रिलीजियस वाले पढ़े, हम तो सूट वाले हैं। फॉलो करती है, मानती है। मैं सारे, अरे यार मुझे बोलने दो। फर्जी रिपोर्टर सुन, मैं आई हैव रेड ऑल द रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, तोड़ा, बाइबल, वेदा, उपनिषद, कुरान, एंड कहीं पे भी बहुत जगह में मिसोजिनी है। अच्छा इनसे ये पूछिए, ये बोली फर्जी रिपोर्टर, इनके कई सारे नेता बोल रहे वोट चोर, मोदी चोर, कई सारे सब इन लोग को सब चोर हैं। इनसे ये पूछिए सब इंस्पेक्टर कौन है? राहुल गांधी है। सुनिए, मेरा कोई नेता नहीं है, मैं किसी भी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ। आई एम रीइटरेटिंग दैट। तो फिर आप उन्हें फर्जी एक मिनट रुक जाइए। नॉट लेटिंग। अब जो आदमी जात के नाम पे जीजा चुनेगा वो नेता का नाम थोड़ी ले लेगा, वो नेता बोल ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं नेता नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा एलिजेंस इस देश में है, मेरा एलिजेंस इस देश का है। आप लोगों की तरह दलाली नहीं करती हूँ मैं। बाय। मैम आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार होनी चाहिए आने वाले टाइम पे? वहाँ पे भी इलेक्शन है। पश्चिम बंगाल में यूथ की सरकार होनी चाहिए, जो चाहता है अच्छा हो, बदलाव। वो कौन? मैं टीएमसी को सपोर्ट कर रही हूँ, कब मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ? आप लोग मुंह में बात बिठाते हो। आप लोग थोड़ा जर्नलिज्म का अच्छे से कोर्स कर लो यार। अच्छा, तो आपने जो बोला, आपने जो बोला इसका कोर्स करके आई थी क्या? आप जो बोल के जा रही है इसका कोर्स करके आई थी क्या? क्या बोल के जा रही हूँ मैं? रोस्ट कर दिया बिल्कुल। एक और हम करते हैं, हम शेरनी के पूत हैं, इतिहास पर लो सबूत है, हम भारत माता के सपूत हैं, हम रामलला के दूत हैं, तुम सेकुलर दोगले हिंदू भाईचारा निभाने में दूत हैं। बहुत बढ़िया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? खा खुबरी बिरयानी। मैं यही बोलना चाहती हूँ, इस देश को ना बंटवारा मत करो, टुकड़ा टुकड़ा मत करो हिंदू मुस्लिम करके। और जो लेकिन मैम तब क्या कहते हैं जब इनके बापू ने लठ लेके चरखे से आजादी आई, तब बापू को बोलते ना, तब